अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि EFT प्रो की भी नई अपडेट देखें आ चुकी है 5.5.6 और इसके ज़रिए भी आप एप्पल के A12 A13 डिवाइसेस को पास को डिसेबल बाईपास कर पाएंगे विद सिम वर्किंग के साथ। लेकिन इसमें स्पेसिफिक मॉडल्स हैं, ये देखें लिस्ट आ गई है XS, XS मैक्स, 11 प्रो मैक्स और आईपैड्स के ये 2-3 जनरेशन्स हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट सारी इन्होंने बता दी है। तो सारा खेल असल में पीको टूल का है। तो पीको टूल को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जिसने सबको तंग किया हुआ है। तो यूजेज फ्लो देखें, इन्होंने बता दिया कनेक्ट द RP2350 हार्डवेयर पाउंडर फॉर द PC, और ये सारी की सारी देखें इन्होंने रिक्वायरमेंट्स बता दी। आप टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर स्टेप इन्होंने बताया कि ये सेटअप आपको जो नई अपडेट है इस स्टेज पे मिलेगी। ठीक है, एप्पल टैब पे जाके रैम डिस्क के अंदर 1 क्लिक से ये सारा ऑपरेशन होगा। और ये तो टोटल 11 स्टेप इन्होंने बताए। तो चलें जी, आज हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं और पहले EFT प्रो को दिखाते हैं कि जी कहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो माज़रत के साथ वीडियो लेट, मैं ज़रा इन दिनों किसी मसले में फंसा हूँ जिसकी वजह से वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रही, बल्कि काफ़ी सारा गैप है। कोशिश करूँगा जैसी मसले से बाहर निकलूँ तो फिर रेगुलरली वीडियो अपलोड हो। तो चलें EFT टोंगल को हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी एप्लीकेशन को जो है रन करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसको एंड तक देखना है, जो लोग पीको पे फंसे हुए हैं, ताकि प्रॉब्लम आपको समझ आ सके क्या इशू आता है और आपने उस क्राइसिस से कैसे बाहर निकलना है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश की थी कि शॉर्ट से शॉर्ट, लेकिन सेटअप इतना लंबा है कि वो शॉर्ट करके भी 15-16 मिनट की वीडियो मेरा ख्याल है या शायद इससे ज़्यादा बन चुकी है, तो इसके लिए माजरत। तो ये देखें जी, EFT प्रो की एप्लीकेशन जो है लेटेस्ट ये रन होके हमारे सामने आ चुकी है। और अब हमने किस तरीके से चलना है, फ़ोन आपको मैं iPhone 11 प्रैक्टिकली चेक करा देता हूँ। ये देखें, एप्पल टैब पे आएंगे और रैम डिस्क पे आएंगे तो 1 क्लिक में ये इन्होंने दे दिया बूट पासकोड हेलो iOS 11.x2 अप टू 26.x 1 क्लिक। ठीक है, तो अब ये सारा काम कैसे होगा जी, तो चलते हैं अपने एसेट्स की तरफ। हमें पीको टूल चाहिए होगा और आईफोन भी चाहिए होगा। तो ये देख लेते हैं। ये देखें जी, ये जी पीको टूल इसको कहते हैं। ये मैंने मंगवा ली है और केबलिंग इसकी कर दी है। केबलिंग उम्मीद है कि आपको पता होगा, नहीं तो चलें फिर अगले किसी पार्ट में मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा। और ये हमारे पास है जी iPhone 11 पासपोर्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो देखें इसकी अगर आपने बाईपासिंग करनी है तो सबसे जो पहला काम है, आपने इसका iOS वर्जन लाजमी समझना है कि फ़ोन इस वक्त किस iOS पे खड़ा हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों को कमेंट था कि अगर फ़ोन डिसेबल अनअवेलेबल भी है तो iOS वर्जन का कैसे पता चलता है कहाँ पे है। तो चलें जी, देखें जी कैसे पता चलता है। इसके लिए आपने फ़ोन ऑफ़ करना है और ऑफ़ करने के बाद जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करना है। ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की को होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करना है। थोड़ी देर के बाद एप्पल का लोगो आएगा और एप्पल का लोगो जब आएगा तो आपने दोनों बटन होल्ड ही रखने हैं। एप्पल लोगो के बाद कम से कम 10 सेकंड तक आपने बटन होल्ड रखना है। इससे ज़्यादा करने तो आपकी अपनी हिम्मत है। 10 सेकंड तक कम से कम आपने दोनों बटन होल्ड रखने हैं। 10 से 15 सेकंड का टाइम रखें, उसके बाद आप दोनों बटन बेशक छोड़ दें तो ये फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं थोड़ा सा वीडियो इधर फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इधर टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बाद ये डायग मोड पे आके फ़ोन रुक जाएगा और वहाँ से आपको फिर नज़र आएगा कि फ़ोन का करंट iOS वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो देख ले फ़ोन अभी तक एप्पल लोगो पे रुका हुआ है। हम वेट करते हैं। ये जिसका डायग मोड आ गया है। अब इसको देखें, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका इस वक्त जो iOS वर्जन है, ये देखें ब्लू बटन के ऊपर ये नज़र आ रहा है iOS वर्जन 26.5.2, यानी तकरीबन लेटेस्ट iOS पे फ़ोन अपडेट हुआ है। तो ये हमें पता चल गया। अब हम एग्ज़िट करते हैं यहाँ से और अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो फ़ोन को मैंने एग्ज़िट कर दिया है। तो फ़ोन मेरा ख़्याल है हमारा रीस्टार्ट होगा और अब ऑपरेशनल काम जो शुरू होगा उसका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो होगा DFU मोड। तो फ़ोन को पहले हमें DFU मोड पे लाना पड़ेगा। तो हम फ़ोन को ऑन होने देते हैं और 3U टूल को फ्रंट पे कर लेते हैं। उसके बाद हमने फ़ोन को ऑफ़ कराना है और फिर टाइपिंग का आपको पता होगा, लेकिन चलें मैं फिर भी प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाए। तो 3U टूल ऑन है। फ़ोन देखिए जी अनअवेलेबल मोड पे है। तो हमने केबल लगा के वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करके पहले इसको ऑफ़ कराना है और आप काउंट डाउन कर लें 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद फ़ौरन आपने वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाना है और फिर 4 सेकंड के बाद पावर बटन को छोड़ देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो आपका फ़ोन DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये मैनुअल तरीका होता है। तो ये हमारा फ़ोन DFU पे आ गया। अब हमने इसको ऑन कराना है, इसके लिए Pico 2 इस्तेमाल होगा। तो Pico 2 को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है और हर दफ़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। जब आपने यूज़ करना है इसमें फर्मवेयर डालना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इसका बटन होल्ड करके केबल कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसका जो बटन है ऊपर बना हुआ, इसको होल्ड करके हम जैसी केबल लगाएंगे तो इसकी ड्राइव ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये एक छोटी सी ड्राइव आ गई RP2350। तो अब इसको प्रिपरेशन आप EFT Pro से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास EFT Pro डोंगर है तो आप पर्पल मोड पे आ जाएं और यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ कर लें प्रिपेयर USB लाइटर, और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने स्टार्ट दबाना है। ठीक है, ये आपकी USB को डिटेक्ट करेगा और उसकी ड्राइव डिटेक्ट करके उसके बाद पूछेगा कि आपके पास कौन सा वेरिएंट है। तो आपने सही वेरिएंट सेलेक्ट करना है। नहीं समझ आता तो ऑटो कर दे, वो खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि Pico 2 है तो हम Pico 2 को ही सेलेक्ट करेंगे, USB लाइटर 8। ये देखें, ये जिस कंपनीज़ की आती हैं तो हम Pico 2 सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो ये देखें इसकी लाइट ब्लिंक करेगी डिवाइस की। तो इसका मतलब है फर्मवेयर जो है वो कॉपी हो चुका है Pico 2 के ऊपर। ठीक है, अब हमने इससे पाउंड कराना है। तो पाउंड कराने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि फ़ोन से डाटा केबल हम उतार देंगे और ये Pico 2 की आगे जो केबल लगी हुई है इसको हमने जस्ट कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से लाइट को 3-4 दफ़ा ब्लिंक करना चाहिए। अगर ब्लिंक करेगा तो फिर पाउंड होगा, अगर ब्लिंक नहीं करेगा तो पाउंड नहीं हो सकेगा फिर। ठीक है, ये देखें ये मैंने केबल कनेक्ट किया है तो ये लाइट ये देखें ब्लिंक कर रही है। 3 से 4 दफ़ा इसने ब्लिंक किया, बस काम ख़त्म हो गया, पाउंड वाला काम हो गया। अब हम इसको Pico 2 को एक साइड पे कर देते हैं, नॉर्मल डाटा केबल लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल डाटा केबल लगाकर अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है, यहाँ से रेमडिस्क पे आना है और स्टार्ट दबा देना है। ठीक है, 1 क्लिक वाला ऑप्शन आपने रखना है। चेकिंग डिवाइस स्टेट, तो ये डिवाइस का स्टेटस सारा चेक कर रहा है और ये इसने बता दिया जी। ड्राइवर्स वाला मसला भी इसने फ़िक्स कर दिया खुद ही, और इंस्टॉलिंग अगर कोई ड्राइवर का इशू है तो इसको खुद ही फिक्स करेगा। ठीक है, कवर हो गया। कनेक्ट प्रीवियस USB डिवाइस स्टेट, और ये देखें सारे का सारा सिस्टम आपको ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पाउंड चेक करेगा, इसके बाद खुद ही पूछता जाएगा, आपने बस सवालात के जवाब सही देने हैं। तो ये देखें जी माउंट पूछ रहा है कि आप इसको मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 किस तरीके से करेंगे। तो हम फ़िलहाल मेथड 1 ट्राई करते हैं, ना हुआ तो 2 कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखें जिस iOS की फ़ाइल चाहिए EFT के सर्वर से ये खुद ही डाउनलोड होना शुरू होगी, जबकि अनलॉक टूल में हमें पहले डाउनलोड करके सेटअप करके रखना पड़ता है। तो EFT Pro में देखें ये फ़ाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस आपको नीचे नज़र आएगा। जो सा भी iOS वर्जन होगा फ़ोन पे उससे रिलेटेड उसकी फ़ाइल जो भी सूटेबल होगी वो ख़ुद ही डाउनलोड कर लेगा, और डाउनलोडिंग के बाद फिर आगे सिस्टम चलेगा सारा। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से, बस आपने ऑप्शन करेक्ट चूज़ करने हैं, गलती नहीं करनी। मैंने इस वक्त इसको मेथड 1 पे चलाया, हो सकता है किसी फ़ोन पे मेथड 2 भी लगे तो आप 2 ट्राई कर लीजिएगा या 3 ट्राई कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल मेथड 1 से देखता हूँ ये कहाँ तक मूव करके जाता है। ठीक है, फ़ाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है रैम डिस्क की, ये देखें तकरीबन 90% तक हो चुकी है। हमने वेट करना है 100% तक फ़ाइल डाउनलोड हो जाए। तो ये हमारी फ़ाइल देखें डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद ये फ़ाइल इंजेक्ट होगी अब फ़ोन के अंदर, यानी जैसे बूट रैम डिस्क अनलॉक टूल में हम दबाते हैं तो बूट रैम डिस्क के बाद जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस EFT Pro में शुरू होने लगा है। ये देखें ये टेक्स्ट राइटिंग, इसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बाकी आपने यहाँ पे फौरी तौर पे वॉल्यूम डाउन पावर दबाना है। ठीक है, लेट नहीं होना। ठीक है, रिकवरी मोड पे खुद मैनुअल लेके जाना होता है। अगर आप 5 सेकंड लेट हो गए ना तो फिर सारा ऑपरेशन हो जाना है फेल। फिर आपको शुरू से फिर वो USB बनाना, ये वो बड़ी लंबी कहानी पड़ जाएगी। इसलिए भी अलर्ट रहना यहाँ पे। ये देखें ये फ़ाइल जो है रैम डिस्क की ये इंजेक्ट होना शुरू हो गई है फ़ोन के अंदर। ये भी आराम आराम से चलती है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये फ़ाइलें इंजेक्ट हो जाएँ फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो ये देख लें ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब ये हमसे बैकअप के बारे में पूछेगा या माउंट वगैरह जो भी। तो ये देखिए ये कह रहा है कि एक दफ़ा डाटा केबल डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। अगर चला गया आगे तो ठीक है, नहीं तो डाटा केबल डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे। ओके करते हैं जी। तो मैंने कोई केबल शेबल डिस्कनेक्ट नहीं की, तो ये देखें प्रोसेसिंग आगे चल पड़ी है। ठीक है, अगर नहीं चलती तो फिर आप एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग कर लें। इंस्ट्रक्शंस वो देता जा रहा है साथ साथ। तो यहाँ तक देखें अभी तक हमारा सेटअप ठीक जा रहा है। और इसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे सारे का सारा प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है नीचे 16% तक डन हो गया। और इसके बाद इसने आपको मज़ीद अभी फ़ोन का सारा ये यहाँ पे आ गया जी। ठीक है, अब हमने यहाँ से बैकअप पासवर्ड फ़र्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, फ़र्स्ट वाला, और ओके कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी वो सेलेक्टेड है। ये देख लें मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, क्योंकि हम पासवर्ड बाईपास कर रहे हैं तो इसलिए बैकअप पासवर्ड करेंगे।
बैकअप पासवर्ड करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन फ़ाइल का बैकअप सिस्टम में हमारे आके सेव हो जाएगा। इसके बाद हमने इरेज़ ऑल कंटेंट्स एंड सेटिंग्स करना है और ओके कर देना है, ठीक है। रीबूट नहीं करना बल्कि इरेज़ करना है, क्योंकि फ़ोन को हमने हेलो मोड पे भी लाना है। ये हमारा फ़ोन फॉर्मेट होना शुरू हो चुका है, आईफ़ोन 11। और इसके बाद अब फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाया ना, तो ये देखें इस पे जो एप्पल आईडी लगी थी वो भी सारी नज़र आ रही है हमें कि इस आईडी पे ये फ़ोन चल रहा था। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं, जब वेट करते हैं फ़ोन के हेलो मोड पे आने का। जैसे ये हेलो मोड पे आता है तो मैं एक दफ़ा आपको एक्टिवेशन लिंक पे भी क्लिक करके चेक करा दूंगा, ताकि आपको कोई शक ना रहे कि फाइंड माई फ़ोन ऑफ था, वैसे ही किया है। ये देखिए फ़ोन हमारा स्टेटस शो हो गया 26.5.2 iOS पे फ़ोन था हमारा। और फ़ोन के ऊपर अभी प्रोग्रेस चल रही है वाइट कलर की। जैसे वो कंप्लीट होती है हेलो पे आता है तो मैं आपको एक्टिवेटेड के आगे ये देखें लिंक पे क्लिक करते हैं। अगर आपको पता है एफएमआई ऑफ हो तो फिर फ़ोन खुद ही एक्टिवेट हो जाता है, ऑन हो तो फिर ये एप्पल आईडी पासवर्ड मांगता है, जो कि हमें नहीं पता। आईडी तो चले नज़र आ गई है, पासवर्ड तो नहीं ना पता इसका। तो अब कैसे फिर आगे चलना है, ये देख लें एप्पल आईडी पासवर्ड ये आ गई है सामने। अब हमने आगे चलना है तो अब इसको फिर से एक दफ़ा DFU मोड पे लाना पड़ेगा। वॉल्यूम डाउन पावर बटन होल्ड करके हम फ़ोन को पहले ऑफ़ करेंगे, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद हमने लाइट ऑफ़ होने का, स्क्रीन लाइट ऑफ़ होने का वेट करना है। जैसी लाइट ऑफ़ हो जाएगी तो हम वॉल्यूम डाउन पावर दबाएंगे और 4 सेकंड बाद पावर को छोड़ देंगे, ठीक है। और वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा फ़ोन DFU पे आ जाना चाहिए। ये तरीका भी होता है। और दूसरा तरीका, आप जैसे ही फ़ोन ब्लैक स्क्रीन करता है तो आप 5 सेकंड के बाद दोनों बटन दबाएंगे और 4 सेकंड के बाद पावर बटन छोड़ देंगे तो फ़ोन DFU पे। अब सवाल ये कि हमने पिको 2 को फर्मवेयर तो दे दिया था, क्या अब ये काम करेगा या नहीं? तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको फिर फर्मवेयर कॉपी करना पड़ेगा इसमें। ये देख लें मैं केबल लगा रहा हूँ तो लाइट इसकी ब्लिंक नहीं कर रही। लाइट ब्लिंक करनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है इसको दोबारा तैयार करना पड़ेगा। तो हम इसकी केबल अनप्लग करते हैं और उसी तरीके से बटन दबा कर केबल लगाते हैं तो इसकी ड्राइव सामने आ जाएगी। और ये आ गई है जी ड्राइव सामने। अब फिर EFT को कहते हैं जी इसको प्रिपेयर करके दे। पर्पल मोड पे आते हैं, प्रिपेयर USB लाइटर और पिको 2 सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो इसने दोबारा से इसको रेडी कर दिया है। तो लाइट देखें ब्लिंक हो चुकी है उसकी। अब हम केबल को लगाते हैं पाउंड कराने के लिए पिको 2 की केबल। तो इसकी लाइट देखें ब्लिंक नहीं हुई अभी। केबल को पलट के लगाते हैं, अभी भी ब्लिंक नहीं हुई। फिर से पलट के लगाते हैं, अभी भी नहीं हुई। और अब लगाते हैं तो अब इसकी लाइट जो है, चले एक दफ़ा और अनप्लग करके प्लग करते हैं, अब लाइट ब्लिंक होगी, ठीक है। इसका मतलब पाउन हो गया। तो इसलिए आप 2 3 4 5 6 ट्राई करके देख लिया करें, हिम्मत ना हारा करें। ये पाउन हो गए हैं जी। अब दोबारा से वही सारे स्टेप्स होंगे, एंड पे रीस्टोर बैकअप बस आ जाएगा। तो हमने उसी तरीके से नॉर्मल डाटा केबल लगा के स्टार्ट दबा देना है, ठीक है। स्टार्ट दबाएंगे तो अब क्योंकि फ़ाइल डाउनलोड नहीं होगी, ऑलरेडी हुई हुई थी, आगे से सेटअप चलेगा सारा। तो ये इसने डिवाइस का स्टेट चेक करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ड्राइवर्स वगैरह सारे ओके हैं। फ़ाइल हमारे पास ऑलरेडी इसकी डाउनलोडेड हो चुकी थी, रैम डिस्क की फ़ाइल। ये इंजेक्ट होगी इसमें। इसमें फिर ये मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 फिर से पूछेगा, तो हम फ़िलहाल मेथड 1 लगाएंगे। कोई मसला बनता है तो मेथड 2 3 की तरफ जाएंगे। तो मेथड 1 नंबर 1 ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखें आगे जो है ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये जो है, चलें अब ये प्रोसेसिंग देखें आगे स्टार्ट होगी। वही सारा जैसे पहले था उसी तरीके से होगा, बस एंड पे यहाँ पे वॉल्यूम डाउन पावर आपने होल्ड रखना है, ठीक है। देख लें ये लाजमी, यहाँ पे ज़रा सा भी आप लेट हुए तो सारा ऑपरेशन फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। शुरू से करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम डाउन पावर होल्ड किया तो ये रिकवरी मोड पे आ चुका है। और रिकवरी मोड पे आने के बाद उसी तरीके से ये सारा स्टेप चलता जाएगा आगे। और इसके बाद इसने कहना है कि आप क्या करना चाहते हैं, बैकअप रीस्टोर करना चाहते हैं या बैकअप, तो हमने ज़ाहिर सी बात है रीस्टोर करना है। उसके बाद आपसे शायद ये पूछा जाए कि आप अपडेट डिसेबल रखना चाहते हैं या इनेबल, तो वो आपकी मर्ज़ी है। कस्टमर को बेहतर है कि अपडेट डिसेबल कर दें, लेकिन मैंने क्योंकि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए फ़ोन यूज़ करना होता है तो मैं डिसेबल नहीं करूँगा, ताकि ईज़िली इसको फिर इरेज़ कराया जा सके, ठीक है। या देखिए यहाँ पे ओके केबल उतार के लगाना चाहें तो मैंने फ़िलहाल नहीं उतार रहा, ये ओके करने से खुद ही आगे चला गया है। इसके बाद अब देखें आगे हमसे बैकअप का रिस्टोर का पूछेगा। और ये देखें प्रोसेस सारा चलता जा रहा है आगे। और वेट करते हैं जी आगे। या देखें जी अब यहाँ से हम सेकंड ऑप्शन रीस्टोर बैकअप चूज़ करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखें ये बैकअप रीस्टोर हो गया सारा। इसके बाद इसने हमसे अपडेटिंग इरेज़ और डिसेबल के बारे में पूछना है। तो बेहतर है कि आप अपडेट वगैरह बंद रखें डिसेबल, ताकि फ़ोन अपडेट ना हो फिर ना लॉक लग जाए। तो मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है।
तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। आपको फिर इनमें से जो ऑप्शन बेहतर लगता है उस हिसाब से कर लें। डिसेबल अपडेट और स्किप सेटअप और ये सारे का सारा देख लें, अपने हिसाब से आपने करना है। मैं फ़िलहाल स्किप सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डिसेबलिंग वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है स्किप करने के बावजूद ये अपडेट वगैरह डिसेबल कर देता है। तो अपडेट वगैरह अगर डिसेबल हो गया तो फिर मसला थोड़ा सा बनता है। चलें खैर, यह देखें जी, डिसेबलिंग और रीसेट सेटिंग एंड अपडेट्स, ये हो गया सारा। और अब फ़ोन ऑन तो नहीं होगा, तो आपने मैनुअल फिर इसको ऑन कराना है। एक दफ़ा वॉल्यूम अप, फिर वॉल्यूम डाउन, फिर पावर को लॉन्ग प्रेस रखें। अब फ़ोन ऑन होगा जैसे हम DFU मोड से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ़ोन बाईपास हो चुका है, ठीक है। सिम भी आपकी चलेगी। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।